एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। गांव में ही उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के के दुकान के बगल में कई तरह की दुकानें थी, जैसे फल, सब्जियाँ, कपड़े, जेवर, रोजमर्रा की सभी दुकानें। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। भाई, दुकान तो पढ़े गजब की है, अब तो अक्लें भी बिकाऊ हो गई हैं। लड़का उन बातों की कोई परवाह नहीं करता। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी। आओ साहब, ले जाओ। काफी दिन बीत गए। बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे दुकान है। मेरे पिता मुझे हमेशा मूर्ख कहते हैं, क्यों न कुछ बुद्धि ही खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, बुद्धि कैसे मिलती है? मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि मिल जाए दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को पर्ची बेच दी और उस पर लिखा था, जब 2 लोग झगड़ रहे हैं तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, ये देखो पिताजी, मैं 1 पैसे से बुद्धि खरीद कर लाया हूँ। पर्ची को देखकर सेठ तमतमा गया और बोला, मूर्ख, 1 पैसे में ये क्या लाया? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया। उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। मैं पैसा वापस क्यों करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे तुम माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल। ये पर्ची नहीं है, मेरी सीख वापस करो, मेरी सीख। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको यह कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। दोनों पछमान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीत गया। उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां एक दिन बाजार में गई और झगड़ा हो गया। हाथापाई शुरू हो गई। बहुत लोग उनका झगड़ा देख रहे थे, पर धीरे धीरे वहां से खिसक गए। केवल सेठ का मूर्ख लड़का वहीं पर अकेला खड़ा रह गया। फिर क्या था, रानी की दासियों ने उसे अपना गवाह बना दिया। झगड़े की बात राजा रानी तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। मैं बचा लूंगा, ठीक है, लेकिन रुपए 500 लूंगा। ठीक है, हम तुम्हें दे देंगे। तुम बताओ मैं क्या करूं? जब रानियां तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाए तो तुम पागलों की तरह व्यवहार करना। ठीक है, सौदागर ने उपाय बता दिया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 घटनाएं और हो गई। बुद्धि का सौदागर की बातें राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 10,000 रुपए लूंगा। उसके बाद सौदागर ने एक पर्ची लिख करके राजा दी। राजा ने पर्ची देखी। उस पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कच्छ की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस बात को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र रच दिया और राजा के दवा में जहर मिला दिया। दवा का प्याला राजा ने अपने मुंह के पास रखा ही था कि उसकी नज़र कच्छ की दीवारों पर पड़ गई, जिस पर लिखा था,
कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया, पीऊं या नहीं पीऊं। मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया। वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। यह तो थी अनोखी कहानी, लेकिन इस कहानी से हमें एक बहुत ही उपयोगी सलाह भी मिलती है। किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर सही निर्णय लेने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है।